मेवात क्षेत्र के हरतीन में जमीयत उलेमा हिंद की 100वीं वर्षगांठ पर हिंदू मुस्लिम सद्भावना संसद का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। संसद में वर्तमान में आपसी भाईचारे की बिगड़ रही हालात पर चिंता व्यक्त की गई। सद्भावना संसद में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का फैसला हुआ। सर्वसम्मति से दोनों समाज के लोगों ने गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखकर प्यार प्रेम से रहने का फैसला लिया गया। संसद की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने की। सद्भावना संसद में दूर दराज से आए दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने इस मौके पर कहा है कि देश में हम सब एक हैं। उन्होंने कहा कि हमसे हिंदू तथा मैं से मुस्लिम यानी हिंदू मुस्लिम सब एक है। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल्ला व अशफाक उल्ला खान का जिक्र करते हुए कहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला हिंदू तथा अशफाक उल्ला खान मुस्लिम थे, लेकिन दोनों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। उनका योगदान देश के लिए अतुल्य है, लेकिन आज के माहौल में खासकर युवाओं में जो विष फैल रहा है उसे दूर करना होगा तथा देश को समृद्ध बनाने के लिए कौमी एकता की ज़रूरत है। इसलिए हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट होकर देश के लिए काम करना होगा। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ मौलाना याया करीमी ने कहा कि फैल रहे उन्माद पर चिंता व्यक्त जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम सबको हिंदुस्तानी बनकर रहना है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जितना योगदान दूसरे समाज के लोगों का रहा है, उसे कहीं ज़्यादा मुस्लिम समाज का भी योगदान है। आज़ादी में ना जाने कितने मुस्लिम समाज के लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। रेवाड़ी में आए दशरथ चौहान ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे में खलल डालने का काम कौकसी से ज़्यादा आया है, इसलिए मुस्लिम भाईचारे को कौकसी पर अंकुश लगाना चाहिए। वहीं बता दें कि रामजीलाल रावत चौधरी, रफ़ीक एडवोकेट, मंजीत तहिया रोहतक, कर्नल आर्यवीर, धर्मानंद महाराज, बुद्दास महाराज चौधरी, इसराइल महिपाल बंधु, हाफिज आस मोहम्मद, जिला प्रधान जमीयत उलेमा हिंद, कर्नल राजेंद्र रावत, आस मोहम्मद, पूर्व सरपंच छुटावट, महावीर शास्त्री रोहतक, यशवंत बांगड़ा, जफरुद्दीन मेवाती, कुलदीप एडवोकेट, भरत सहरावत ने भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देने पर बल दिया है। वहीं वक्ताओं ने हिंदू मुस्लिम समाज को आपस में प्यार से रहने की सीख दी गई। आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज़ से लियाकत अली की रिपोर्ट। कुरान के नाम निकालो, यहाँ पर बैठे हो आप लोग। अगर आपका ग्रंथ आपको यदि किसी को छोड़ने की इजाजत नहीं देता है तो वो तोड़ने की इजाजत नहीं देता है। वो हमेशा छोड़ने की इजाजत देता है, वो तोड़ने की इजाजत नहीं देता है। अगर तुम किसी को छोड़ नहीं सकते तो तुम्हें किसी को तोड़ने का भी अधिकार नहीं। इसलिए हम अच्छाई को लें और बुराई को छोड़ें। चाहे कुरान है, चाहे गीता है, चाहे रामायण है, चाहे वेद है, चाहे बाइबल है, कोई भी भाग्य की विषमता पैदा नहीं करता। ये हमेशा समता पैदा करती है। हम भारत के लोग भारत को पूर्णता संपन्न लोकतंत्रात्मक राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक राजनीतिक सामाजिक न्याय विचार अव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना व उसके व्यक्ति की गणना व राज्य की एकता अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को युति महाशिव शुक्ला सप्तमी आज हम संविधान सभा में खड़े होकर इस संविधान को अमृत आत्मा पे सद्भावना संसद इस भारत के भाईचारे को कायम रखने के लिए यहाँ पर हमारे सदर साहब स्वामी जी इस मंच पर सभी प्रतिष्ठित
आदरणीय सभी वर्गों के मेरी तरफ से आप सभी के लिए हाथ जोड़ करके नमस्कार। प्रेमियों, कोई व्यक्ति बाजार में जाता है 2-3 सब्जी खरीदने के लिए, आलू का क्या भाव है, बैगन का क्या भाव है, गाजर का क्या भाव है। आलू, बैगन, गाजर तीनों शब्दों में अंतर आया। इसके पीछे जो भी शब्द प्रयोग हुए पूरा सेंटेंस वो पूरा सेम है। आलू के पीछे भी आया का क्या भाव है, बैगन के पीछे भी आया का क्या भाव है, गाजर के पीछे भी आया का क्या भाव है। इसी प्रकार इस भारत की इस धरती पर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, अब हर शब्द से पहले जो भी शब्द प्रयोग हो रहे हैं ये लड़ाई करवाते आपस में। धर्म कभी लड़ाई नहीं करवाता। जो व्यक्ति इन शब्दों के प्रति कट्टरवाद हो जाता है, माने मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति हूं और मैं अपने धर्म के प्रति कट्टरवाद हो गया तो मेरी लड़ाई इस्लाम धर्म के प्रति हो गई। कोई और अगर इन टोपी वालों के अंदर इस्लाम के प्रति यदि कट्टरवाद हो गया तो हिंदू धर्म से लड़ाई तुरंत पैदा हो। इसलिए सहिष्णुता पैदा करके सहनशीलता, एक विचारधारा दूसरी विचारधारा का सम्मान करने के लिए हम अपने दिल में जगह दें। हम मतों को फॉलो ना करें, हम मतों को फॉलो ना करें। मत केवल तेरी मस्जिद के अंदर तक है, मत तेरे मंदिर तक है। अगर मंदिर से बाहर निकलना है तो धर्म को फॉलो कर, मस्जिद से बाहर निकलना है तो धर्म को फॉलो कर। और मत का प्रयोग तो केवल सिर्फ मन के अंदर होता है। हर मजहब का अपना अपना एक सिंबल है और धर्म का कोई सिंबल नहीं है। धर्म तो सबको अपने आप में समाहित करके चलता है। हम भी आर फर्स्ट ऑफ इंडियन आफ्टर अदर डॉक्यूमेंट्स, हम सबसे पहले भारतीय हैं और मदार नबी को उसके बाद। अगर हम लोग मतों को फॉलो करेंगे तो कभी भी सद्भावना सफल नहीं हो सकेगी और अगर हम धर्म को फॉलो करेंगे तो हम कभी भी विषमता पैदा हो ही नहीं सकती। एक धर्म निषिद्ध धर्म जो सामाजिक व्यवस्था को अनिश्चित करने वाले नियम है उनको अधर्म कहते हैं और जो सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले नियम उनको धर्म कहते हैं। जो चीजें आपके समाज में विसंगति पैदा करती है उनको हम क्यों नहीं दूर जाते। हमारी कोई परंपरा नहीं है, हमारी कोई संस्कृति नहीं है, हमारी वही संस्कृति है जिससे हमारा भाईचारा आपस में बने और एक दूसरे के प्रति जुड़े। अगली गौतम बुद्ध ने अपनी अहिंसा की दृष्टि से और उसको कहा कि तू इतने लोगों का सिर कलम कर दिया तेरा। उसने कहा था बाबा जी रुक जा, नहीं रुके, रुक जा, नहीं रुके, रुक जा, नहीं रुके। मेरे सामने हल्का रह गया भाई एक दूसरे की आत्मा को आहत मत पहुंचाओ और भाईचारा हमारा अपना आज भी है, कल भी था। मैं तो तमाम जिंदगी मेवात में ही रहा हूँ। मुझे तो आप लोगों से जो एक अटूट प्यार रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं तो यही चीज कहूंगा, ज्यादा न कहते, समय बहुत थोड़ा है कि भाई आपस में एक दूसरे की आत्मा को तो बोल दो और सभी जय भारत। नहीं बदलता, रिवाज है, रिवाज को एक ऐसी रखो कोई बात नहीं है, लेकिन धार्मिक धर्म क्या जो मैंने बताया वो धन्यवाद। ये भारतीय संविधान है, ये यही
देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारी मेवात के अंदर अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो बड़ी अच्छा है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस दो ही लफ्ज बोलूँगा। सन 47 के में हमारे गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए। जब हमारे मुस्लिम भाई जा रहे थे ना, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं उस बात का मालिक बनना चाहता हूं जिसके अंदर हर तरह का पौधा हो। और आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो सारे पौधा मौजूद हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आप आपस में मेल रखो और अमन से रहें। बेटा नहीं है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो दीनबंधु लहकर आजम सर छोटू राम जी ने कहा कि पलवल से लेकर पेशावर तक हल की मूठ पर जिस किसान पुत्र का हाथ है और उसके पसीने से जो धीमी धीमी बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, वो सारे मेरे बेटे हैं। उन्होंने किसी हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं किया। तो तमाम या किसान और कमेरे वर्ग के लोग बैठे हैं, इस सद्भावना की आज जरूरत थी और आपने आकर इसको साकार कर दिया। मैं फिर कहता हूं कि सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है, इंसान यहाँ गिरकर समझ सकता है। तुम कुछ बदलने की कोशिश तो करो, तुम हालात ही नहीं तकदीर बदल सकते हो, तकदीर बदल सकते हो। मुख्य हालात आज टेढ़े हैं, आज नाजुक हैं। नाजुक सिर्फ उन लोगों की बदौलत है जिनके दिमागों में नाजुक बातें हैं।